आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल ने तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य का महाकवि माना और उनके ग्रंथ रामचरितमानस को हिंदी का श्रेष्ठ महाकाव्य स्वीकार किया है। तुलसीदास जी से पहले रीतिकाल के कवियों के बीच ही महाकवि स्वीकार करने की बात चल रही थी। इस संदर्भ में विद्वानों में मतभेद था। कोई केशवदास को मानते थे तो कोई बिहारी को, तो कोई देव आदि के बीच ही महाकवि स्वीकार कर रहे थे। शुक्ल जी ने ही तुलसीदास जी को हिंदी का महाकवि स्वीकार किया है। तुलसीदास जी की मानस रचना की यात्रा 2 वर्ष 7 माह तथा 26 दिन में पूर्ण हुई थी। रामचरितमानस तो गुणों का सागर है। यह वह सागर है जिसमें गोता लगाने पर रत्न ही रत्न प्राप्त होते हैं। समुद्र का पानी खारा होता है, वह किसी काम का नहीं है, परंतु रामचरितमानस रूपी समुद्र के जल का पान किया जा सकता है। इस मानसरूपी समुद्र में जो गहराई से गोता लगाता है उसका ही जीवन सफल होता है, अर्थात वही इस भवसागर से पार होता है। मानस का तो प्रत्येक छंद ही मंत्र है। जीवन को सफल बनाने के लिए रामचरितमानस का अध्ययन कर उसे जीवन में अपनाना चाहिए। बिहारी ने ठीक ही लिखा है, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जलु होई। यहां पर यह लिखना ठीक है कि राम तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है। दोनों का स्वरूप एक ही है। दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। दोनों ही श्याम रंग के हैं। बिहारी ने कहा कि श्याम रंग में जैसे जैसे व्यक्ति डूबता जाता है वैसे वैसे वह अधिक उज्जवल होता जाता है। वह श्याम नहीं रहता। काला रंग से तात्पर्य पाप से है। व्यक्ति जैसे जैसे राम तथा कृष्ण के रंग अर्थात उनकी भक्ति के रंग में डूबता है वैसे ही उसका हृदय शुद्ध तथा उज्जवल हो जाता है। उसके हृदय में श्याम अर्थात कालापन, पाप, कपट आदि नहीं रहता है। उसका हृदय पाप रहित हो जाता है। उस व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति होती है। मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु है। इस मन को रामचरितमानस के अध्ययन में लगा दे तो वह उस व्यक्ति का कल्याण कर देता है। मानस में मन लगाने पर व्यक्ति को लौकिक तथा अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। मानस रूपी संपदा युगों युगों तक चलती रहेगी। यह संपदा तो अक्षुण्ण है। गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस केवल हिंदी साहित्य का ही श्रेष्ठ महाकाव्य हो ऐसा ही नहीं है। इसके समान विश्व का कोई दूसरा महाकाव्य नहीं है, ऐसा विद्वान तथा संत मानते हैं। बाबा तुलसीदास जी वास्तव में संत थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में विद्वानों ने संत तथा भक्त में भेद किया है। जो सगुण की भक्ति करते हैं उन्हें भक्त कवि कहा है, और जो निर्गुण में भी ज्ञानाश्रयी धारा के कवि हैं उन्हें संत कहा गया है। तुलसीदास जी को राम का भक्त कहा, यह ठीक ही है कि वे भक्त थे, परंतु सामान्य बोलचाल में तुलसीदास जी संत ही हैं। बाद अगर भारत में कोई संत हुआ है तो वे हैं तुलसीदास। गोस्वामी जी ने मानस में संत शब्द का ज्यादा प्रयोग किया है। वे भक्त और संत में अंतर नहीं मानते हैं। संत तथा असंत में जो भेद किया वह जीवन में मंत्र के रूप में लेना चाहिए। वे दोनों के बारे में लिखते हैं, बंधुओं संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेही, मिलत एक दुख दारुण देही। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना एक साथ करता हूं, क्योंकि दोनों ही दुख देने वाले हैं। दोनों में कुछ ही अंतर कहा गया है। इसमें एक अर्थात संत लोग तो जबकि हमसे बिछुड़ते हैं तो प्राण हर लेते हैं, और दूसरे अर्थात दुष्ट लोग भेंट होते ही दारुण अर्थात भयंकर दुख देते हैं। तात्पर्य यह है कि संतों का बिछोह मृत्यु के समान दुखदायी है और असंतों का मिलना दुखदायी होता है। संत तथा असंत इस संसार में समान रूप से उत्पन्न होते हैं। मानस में कहा गया है, उपजही एक संग जग माही, जलज झोंक जिमि गुण बिलगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल्दी अगाधु। साधु तथा असाधु अर्थात संत एवं असंत दोनों एक साथ ही इस जगत में पैदा होते, पर कमल और झोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल और झोंक की उत्पत्ति जल में ही होती है, पर गुण दोनों के अलग अलग हैं। इसी से संत और असंत को कमल और झोंक के समान कहा गया है। साधु तो अमृत के समान होते हैं और असाधु मदिरा के समान होते हैं। यद्यपि संसार में दोनों अमृत और मदिरा को उत्पन्न करने वाला अगाध समुद्र ही है। समुद्र मंथन के बाद ही सुधा और सुरा की उत्पत्ति हुई। संसार में संत और असंत अर्थात किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना, इस मंत्र को जीवन में अपना ले तो वे व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहते हैं। रामचरितमानस तो वह समुद्र है जिसमें अमृत ही अमृत प्राप्त होता है।
जो लोग संत तथा असंत के स्वभाव को पहचान लेते हैं वे जीवन की नाव को भवसागर से पार ले जाते हैं। रामचरितमानस की एक चौपाई को अगर जीवन में धारण कर ले अर्थात उस रास्ते पर चले तो व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता है। आज के युग में डॉक्टर के पास जाते ही वह बीमारी का कारण एक ही बताता है, वह है तनाव। व्यक्ति तनाव में रहता है, उससे सभी बीमारियां होती हैं। मानस के एक मंत्र को रटने से ही सभी तनाव दूर हो जाते हैं। भगवान शिव शंकर जी ने यह बात कही है। जब माता सती भगवान श्री राम की परीक्षा लेने गई थीं, तो भगवान शंकर को चिंता होने लगी। वे सोचते हैं कि सती किस प्रकार से परीक्षा लेगी। वे द्वंद्व में ही रहते हैं। उससे बाहर निकलने के लिए एक ही मंत्र बताते हैं, वह इस प्रकार है। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जहां प्रभु सुखधामा। वही होगा जो भगवान राम जी ने रच रखा है, अर्थात प्रभु श्री राम ने पहले से ही ऐसी रचना कर रखी है। कौन तर्क करके टूल करे, अर्थात इस विषय में विवाद या सोचने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर भगवान शंकर भगवन नाम का जप करने लगे, अर्थात राम राम रटने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु जी थे। मानस के इस मंत्र को व्यक्ति जीवन में ग्रहण कर लेता है तो वह कभी भी दुखी नहीं होगा। उसकी सोच यह हो जाती है कि जो भी हो रहा है वह राम जी ने पहले से ही उसे सोच रखा है। भगवान राम जो भी करते हैं उसमें मनुष्य की भलाई ही है। सभी कार्य भगवान राम के हैं। मनुष्य तो केवल तथा केवल माध्यम है। उस सृष्टि को चलाने वाले भगवान राम ही हैं। मनुष्य के जीवन में कितना ही बड़ा संकट क्यों आ जाए, वह उस मंत्र के द्वारा उस संकट से पार उतर जाता है। राम जी ही इस संकट से पार करेंगे। जिसकी राम के प्रति श्रद्धा होती है वह कभी भी संकट में नहीं आ सकता है। राम रूपी जो दवा ले लेता है वह सांसारिक रोगों से दूर हो जाता है। रामचरितमानस ऐसी संपदा है जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। मानस में ऐसे बहुत से मंत्र अर्थात रत्न हैं जिसे सुधी लोग अर्थात परम भक्त ही प्राप्त कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ राम राम जपते हैं तो राम शिव का ध्यान करते हैं। इनकी माया को कोई नहीं जान सकता है। इसके लिए स्वयं देवों के देव महादेव जी मानस में कहते हैं, बहुरी राम माया ही सिरुनावा, प्रेरि सती ही जे ही झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदयम विचारत शंभु सुजाना। राम जी की माया क्या नहीं कर सकती है। राम के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। कहते भी हैं कि श्री राम जी की माया कहीं धूप कहीं छाया। साधु संत भक्त विद्वान पंडित आदि भी मांस रूपी सागर की गहराई को नहीं नाप सके तो सामान्य मानव उसे कैसे नाप सकता है। यह सही है कि रामचरितमानस रूपी समुद्र में उतरने के बाद व्यक्ति डूबता नहीं है, वह भवसागर से पार हो जाता है अर्थात तर जाता है। उसकी मुक्ति हो जाती है, वह भगवान राम के धाम में जाता है। ऐसा संतों एवं भक्तों का विचार है जो सत्य है।